तो मीन लगन वालों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके छठे घर के लिए चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आपके छठे भाव में सूर्य और बुध का कंजक्शन बन रहा है, युति बन रही है, तो एक प्रॉपर आपको ये बुधादित्य योग देखने को मिलेगा जहां पर ये सूर्य के अपने ही घर में बन रहा है। जहां अपने घर में होने के कारण अब सूर्य यहाँ बुध पर अपना काफी ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। साथ ही साथ जो बुध है वो आपके सप्तमेश तो हैं ही, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। तो ऐसा जातक हर प्रकार की चुनौती का अच्छे से सामना कर पाएगा। ये शत्रुहंता योग माना जा सकता है यहाँ पर सूर्य और बुध का। इसमें अब बुध कितना ज्यादा सूर्य से प्रभावित है, अगर बुध बहुत ही ज्यादा सूर्य से प्रभावित है तो आपका जो पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में वो आपके कैरियर के प्रति ज्यादा सीरियस हो सकता है या ज्यादा फोकस्ड हो सकता है आपके रिलेशनशिप की तुलना में। लेकिन कभी कभी इस वजह से आप अपने कैरियर में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और निश्चित तौर पे कैरियर में आने वाले हर प्रकार की चुनौती के लिए ये कंजक्शन आपका सहारा बनेगा। ये कंजक्शन के होते हुए जातक की जो स्वयं की प्रतिभा है, स्वयं का जो टैलेंट है वो काफी निखरेगा। ऐसा जातक हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति या स्थिति का सामना करने में अपने आप को सक्षम पाएगा। बुध यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, लॉजिकल या थिंकिंग की स्किल्स प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में भी मदद करेंगे। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक अपनी लाइफ में कितनी भी बड़ी रिस्क ले सकता है, जितना भी उसके सामने व्यवधान आएगा, कोई भी समस्या आएगी, वो उतना ही ज़्यादा परिपक्व होता जाएगा। अब क्योंकि आप बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, बृहस्पति से रिप्रेजेंट होने के कारण आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, आप बहुत ज़्यादा एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे, एक समझदार या विवेकशील व्यक्ति के तौर पे सामने आते हैं। तो यहाँ बुध आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट अगर सूर्य का प्रभाव बुध पर काफ़ी ज़्यादा हो, उस केस में पार्टनर आपका थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। कभी कभी बिजनेस में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। बिजनेस में अगर आपने पार्टनरशिप की तो आपको कुछ लड़ाई झगड़े या विवादों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कंजक्शन अगर छठे घर में, तो आप अकेले के बल पे ही अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि जीवन साथी आपको जो आएगा वो कैरियर के मामलों में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा, साथ साथ में वो आपकी रूटीन लाइफ में भी आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अब यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है वो आपको देखना जरूरी है। बुध यहाँ पे फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनसे निपटने में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहेंगे। लेकिन क्योंकि सूर्य का अपना स्वयं का घर है ये, तो स्वयं का घर होने की वजह से सूर्य को यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। डिग्री वाइज भी अगर काफ़ी सूर्य बली हो तो वो किसी भी अन्य प्लैनेट जिनको वो प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं, उन पर भी सूर्य प्रभाव डालने में काफ़ी सक्षम हो जाएगा। इस केस में सूर्य यहाँ बुध को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं अपने प्रभाव की वजह से। अगर आपका बुध अस्त हो गया है उस केस में पार्टनर के साथ भले ही लड़ाई झगड़े कभी कभी बढ़ सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं, लेकिन कैरियर के लिए तो फिर भी ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा है। ऐसे जातकों को अगर देखा जाए, टैक्स से रिलेटेड कार्य करना, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करना, बैंकिंग है, या जहाँ पे कुछ आप किसी को सिखा रहे हैं, किसी को कुछ एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, तो इस प्रकार के कार्य करना आपको काफ़ी सूट करेगा। इस प्रकार से क्योंकि जातक अब अपने कैरियर में आने वाली हर प्रकार की चुनौती का अच्छे से सामना कर पाता है, तो वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद या प्रशासनिक पद की तरफ आगे जा सकते हैं। तो जातक में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा को जीतने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी और हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए जातक के पास टैलेंट होगा। ऐसा जातक भले ही शुरुआत में लगभग अपनी 25 की एज तक कभी कभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा या थोड़ा स्ट्रगल सा उसकी लाइफ में रहेगा, लेकिन आगे चलकर वो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। सूर्य और बुध का ये वाला जो कंजक्शन है आपको मान सम्मान और रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। साथ ही साथ इस कंजक्शन के होते हुए आप दूसरे लोगों को कुछ ऐसे एडवाइस दे सकते हैं जिससे उनकी रूटीन लाइफ या उनकी डेली लाइफ या ऑफिस की उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है। आप अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉस से, अपने कलीग से काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी पाएंगे इस कंजक्शन के होते हुए, और आप अपने बॉस के लिए या कलीग्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य अपने घर में और सूर्य अपने घर में होगा तो आप यहाँ काफ़ी डोमिनेट भी करेंगे अपने बॉस को, अपने कलीग वगैरह को, तो आपकी एक अलग प्रकार की छाप होगी अपने वर्क प्लेस पे। ऐसा जातक कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा और उसके व्यवसाय में या उसके मान लीजिए किसी भी काम में अगर कोई भी चुनौती आ जाती है, कोई भी बड़ी समस्या आ जाती है, उससे पार पाने की क्षमता भी आपको यहाँ मिल रही है। ऐसा जातक काफ़ी अच्छे से लॉजिकली सोच सकता है, बहुत ही लॉजिकली वो विचार कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकता है जो अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे वो लेगा। ऐसा जातक हालांकि कार्य करने में काफ़ी अच्छा हो सकता है, फिजिकली भी वो काफ़ी हार्डवर्क कर सकता है
और मेंटली भी उसमें हार्डवर्क करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आप ऐसे जातक को ये बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, एक साथ वो दो काम कर सकते हैं। जातक किसी भी विषय में बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकता है, बहुत तेज़ी से फैसले ले सकता है। कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या स्थिति बन रही है लाइफ में, उससे पार पाने की क्षमता जातक को मिलती है इस कंजक्शन के होते हुए। अब सूर्य कितना ज़्यादा यहाँ बुध को प्रभावित कर पा रहे हैं, क्योंकि बुध 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो जातक उतना ही ज़्यादा सक्षम हो जाएगा अपने घरेलू मामलों में भी। हालांकि ऐसा जातक अपने परिवार को घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाने वाला हो सकता है, लेकिन कभी कभी परिवार के साथ कुछ मतभेद अवश्य सामने आ सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने की वजह से। सूर्य और बुध का ये वाला कंजक्शन आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो क्षमता है, उनमें काफ़ी वृद्धि करेगा। और जितनी ज़्यादा आप अपने जीवन में कंपटीशन का सामना करेंगे या चुनौतियों का सामना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो परफेक्शन है अपने काम में वो आता जाएगा। तो इस प्रकार का जातक कैरियर में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। अब सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर अवश्य विचार करिए, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ बुध का घर है। तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी काफ़ी बड़ा रोल है। वो एक तो आपकी मैरिड लाइफ पर प्रभाव डालेगा। आपको पब्लिकली अगर लोगों से डील करना है, कोई भी प्रकार से आपको कोई बिजनेस करना है, आपको अपनी पब्लिक छवि को बेहतर से बेहतर बनाना है, दूसरों की नज़रों में आपको बहुत बेहतर साबित होना है, तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य के साथ साथ सूर्य का जितना ज़्यादा बुध पर प्रभाव पड़ेगा, आपका पार्टनर उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, काफ़ी सपोर्टिव और टैलेंटेड हो सकता है। तो यहाँ आपको आपके जीवन साथी की जो विद्वता है, उनका जो टैलेंट है, उनके जो गुण हैं, उनका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक भले ही शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल जरूर करता है, लेकिन आगे चलकर वो सारी की सारी वो अचीवमेंट हासिल करता है जो वो करना चाहता है। तो ऐसे में सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको अच्छी एबिलिटीज़ प्रदान करते हैं। अब दोनों का जो प्रभाव है आपके 12th हाउस पे रहता है। 12th हाउस पे होने से ऐसा जातक देश विदेश से लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक रात्रि के समय में भी अपने काम के प्रति काफ़ी फोकस्ड नज़र आ सकता है, और बुध आपके काम को काफ़ी आसान भी करने वाले हैं। तो बुध आपको हमेशा अपने काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे। अब अगर आपका बिजनेस है तो फिर सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करिए। सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट आपकी लगन को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ लगन में बैठे हुए प्लैनेट का भी बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड तो आपके यहाँ छठे घर में आ गए, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके डायरेक्ट अपना एस्पेक्ट डाल रहा है 10th हाउस पे। तो वो आपके कैरियर की स्थिति, आपके जॉब की स्थिति, आपकी ओवरऑल छवि की स्थिति और पारिवारिक स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही साथ 10th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है? 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा, जो कि बुध का घर है। ऐसे में उस ग्रह की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपके यहाँ पे सप्तम भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो कौन कौन से ग्रहों को प्रभावित कर पा रहा है। तो उन ग्रहों के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद अब सूर्य और बुध से मिलने की संभावना है। नॉर्मली हम मान सकते हैं कि एक तो आप क्योंकि जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण बहुत ज़्यादा एक विद्वान व्यक्ति, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ आपको सूर्य और बुध का कंजक्शन अगर छठे घर में देखने को मिल रहा है तो ये आपके लिए हाईली सपोर्टिव है। तो कैरियर के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा, लेकिन रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। अब समय के साथ साथ ऐसा जो जातक है वो हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाएगा किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने, किसी भी प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा जातक वास्तव में काफ़ी मेहनती भी होगा, हार्डवर्किंग भी होगा, लेकिन बुध आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देते हैं यहाँ पे। अब मान लो किसी का बुध यहाँ पे अस्त है, बुध अस्त होने के केस में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जातक और ज़्यादा मल्टीटास्किंग बन जाएगा। वो अपनी रूटीन लाइफ को तो काफ़ी फास्ट कहीं ना कहीं पूरा करेगा ही, वो अपने प्रोफेशन के प्रति भी उतना ही ज़्यादा डेडिकेशन दिखा सकेगा। तो ऐसे जातकों की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। हालांकि सूर्य फायरी प्लैनेट है और काफ़ी एग्रेसिव है, तो बुध के अस्त हो जाने से कभी कभी आपकी वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। फिर सूर्य और बुध का यहाँ से जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है वो आपको खर्चों को मैनेज करने या आपको अन्य अपने रूटीन को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस हिसाब से कभी कभी जातक ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है, जातक बहुत ही ज़्यादा सोच सकता है। तो सूर्य का जितना ज़्यादा बुध पर प्रभाव हो आपके लिए उतना अच्छा। यहाँ पे अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जिनका प्रभाव आपके छठे घर पे, उन प्लैनेट्स पे आपको विचार करना काफ़ी जरूरी है। नॉर्मली इस प्रकार का जातक कैरियर को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेगा और अपनी एक्सपेक्टेशन को किसी भी हाल तक वो पूरा करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो बुध हैं क्योंकि वो सप्तमेश हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली आप अगर पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपका पार्टनर इस मामले में कभी कभी आपके लिए उतना सपोर्टिव साबित होता नहीं, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, भले ही आपका कैरियर कितना ही ज़्यादा अच्छा हो।